अंडर द लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब फैसला करना है उसमें फर्दर एक्शन क्या होगी, लेकिन बेसिकली मुझे लगता है बेसिक आइडिया से किसी को इख्तलाफ नहीं है। मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर टाइम बाय करना होता तो फिर हम परसों रिपोर्ट नहीं देते। परसों हम रिपोर्ट दे रहे हैं तो इसलिए बाय करने का है ही नहीं। अब इसमें कांग्रेस ये समझती थी कि कुछ इलाके जो हैं वो इग्नोर हो रहे हैं, उनको मुश्ताक कमेटी ने ऐड नहीं किया है, इसलिए वजह ये थी। किसी को नीचा दिखाने की या किसी को ये करने की कोई नीयत कांग्रेस की नहीं थी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच इख्तलाफात क्या रंग लाते हैं और कौन सी पार्टी किस हद तक सियासी फायदा हासिल कर पाती है। ईटीवी न्यूज जम्मू। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि कांग्रेस इत्तेहाद तोड़ने के ख्वाह नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे तो इस इत्तेहाद को आखिर तक बरकरार रख सकती है। ताहम हमें उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बारे में मालूम नहीं। सोज ने कहा कि कांग्रेस नई इंतजामी यूनिट के खिलाफ नहीं है, यहां तक कि हाईकमान ने भी सब कमेटी को रिपोर्ट जमा करने को कहा है। कोई इंटरेस्ट नहीं है अलायंस तोड़ने में। आप कोशिश कर रहे हैं कि अलायंस बना रहे वहां पे? इसमें कोशिश क्या करनी, हम तो हैं अलायंस में हैं और आखिरी दिन तक चलनी चाहिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी तो इसको बचाने के लिए आप कुछ मीटिंग वगैरह? बचाना क्या है? उमर साहब का इंडिकेशन ये है कि वो रिजाइन करेंगे, कोalition तोड़ना चाहते हैं। हमको कुछ पता नहीं है, वो प्रेस वाले कहते हैं हमको, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, हमको नहीं कहा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपसे कुछ नहीं कहा? हमारे साथ उन्होंने ये बात नहीं की कि वो रिजाइन करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है कि कौन सा? उनकी मांग को नहीं, हम तो कांग्रेस दबाव में नहीं आ सकती, वो तो नहीं है। हमको लोगों की खिदमत करनी, उसी काम में लगे हैं। दबाव में नहीं आ सकती कांग्रेस, अपने मफाद की हिफाजत करेगी। 700 यूनिट्स की बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हम खिलाफ नहीं है, तो लेकिन ये है कि वो देखना चाहिए कि कितने यूनिट बन सकते हैं, क्या करना चाहिए। उसमें उसूल ये हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में रियासत के तीनों खित्तों के लोगों की खिदमत करनी है और इक्विटी और जस्टिस बराबरी होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए सबके साथ। और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सरबराह शफीक मीर का कहना है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस्तीफे की धमकी एक ड्रामा है ताकि गुज़िश्ता 5 साल हुकूमत की नाकामियों पर से तवज्जो हटाई जा सके। उन्होंने कहा कि रियासत के लोगों ने कभी भी नई इंतजामी यूनिटों की तश्कील का मुतालबा नहीं किया, लेकिन पंचायत को मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार किया। पंचायत कॉन्फ्रेंस के 7 रुकनी वफद ने नई दिल्ली में मरकजी क़यादत से मुलाकात की और रियासत में पंचायत को बाख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वहां पे कोalition टूट सकता है, उमर साहब रिजाइन कर सकते हैं। ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती है। असल में जो उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है और दूसरी एक इलेक्शन क्योंकि नजदीक आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं और उसके साथ साथ असेंबली इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नेंस के नाम पर उनकी सरकार जो है, मैं ये कहूंगा कंप्लीट तरीके से वहां पर जो है फेल हो चुकी है और नाकाम हो चुकी है। और इस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का एक जो है ड्रामा रचाया जा रहा है। इस किस्म की कोई बात नहीं है और न वहां पर जो है कोalition टूट सकती है और न ही उमर साहब को रिजाइन करने वाले हैं। वज़ीर जंगलात और माहौलियात मियां अल्ताफ अहमद ने कंगन गांदरबल में एक बड़ी अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों को बुनियादी सहूलियात बहाम पहुंचाने और उन्हें तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए वादाबंद है और कंगन गांदरबल इसकी बेहतरीन मिसाल है। मियां अल्ताफ ने कहा कि कंगन में 70 बिस्तरों वाला मैटरनिटी अस्पताल और डिग्री कॉलेज ज़ेर तामीर है, जो कि लोगों के लिए बड़ी हुसूलियाबी है। मैंने सड़कों की बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत कुछ करने का, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बिजली के महकमे में बहुत सारी जगह पोल और ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा वादा है, हमने तमाम कंगन को RGGY सेकंड स्टेज में रखा है। कोई पोल नहीं होगा जो तब्दील नहीं होगा। एक एक पोल आने वाले वक्त में MP का एक एक पोल तब्दील होगा। मंगल की रात बारामूला की फिश मार्केट में आतिश ज़दगी की भयानक वाक़े में 6 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। यानी शाहीन के मुताबिक आग एक दुकान से नमूदार हुई और 6 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। गैस सिलेंडर के फटने से ये आग लगी।
10 बजे रहा था फोन अस पत सैलम मकलियामुत द्राव कहें टोटली सैलम मकलिया हेर बोन हेर गुदाम हेर बन वान सैलम गो खत्म ये गो बाकी दुकानदार नुकसान आब सतन गो नुकसान काफी नुकसान जरन नजर क्या दशन तम डैमेज खोवर तम डैमेज दुकान दा दुकान हेर तक रोदा पता वान फुल डैमेज पत्तर लगता सौदा तो हालात खराब ना पता जवान पहुंच ना पता फायर सर्विस क्या नारस क्या इस्लामाबाद उड़ी में दरमानदा पीओके ड्राइवरों ने पाक मकबूजा कश्मीर की हुकूमत से अपील की है कि इनके मसले को जल्द हल किया जाए ताकि वो अपने घरों को वापस जा सकें। वाज़ेह है कि 17 जनवरी को ट्रक से ब्राउन शुगर की बरामदगी के बाद ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया। 48 ड्राइवरों को वापस जाने की इजाजत दी गई है, ताहम पीओके इंतजामिया ने इन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया। दरमानदा ड्राइवरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अपने घर वालों के हवाले से काफी परेशान हैं। परेशान है हम, खाने पीने को तो हर चीज मिलती है, रहने सहने को अंदर बिस्तरा मिलता है, सब कुछ है। परेशानी इस चीज की है कि ये गाड़ियां जो है ये सब किस्तों वाली हैं, उधारी हैं, कर्ज है इन पे। ये फी गाड़ी का 3-3 हजार 4-4 हजार रुपया रोज का जाया हो रहा है। हमारे वो पीछे जो बाल बचे है वो भी भूखे मर रहे हैं, हम तो सारा दिन मजदूरी करके उनको खिलाते हैं। गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हम लोग जहाँ जो है तो हमें जल्द से जल्द आपस में मामला क्लियर करके वापस करें। रफियाबाद वितरगाम में लोगों ने वितरगाम को तहसील का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बारामूला हंदवाड़ा कौमी शाहराह को घंटों तक जाम कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुतासिर हुई। है कि रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के कयाम का फैसला रफियाबाद की आम लोगों की राय को मद्देनजर रख के लिया जाए। नारबल बडगाम में लोगों ने नारबल को तहसील का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और श्रीनगर गुलमर्ग रोड को 3 घंटों तक जाम कर दिया। मुजाहिरीन ने एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। जो हक बनता है तहसील का, हमारी डिमांड है कि हमारे गांव को जो 65 गांवों पर मुश्तमिल है, जो 1.25 लाख लोगों की आबादी है, इसको तहसील का दर्जा दिया जाए। बांडीपुरा के अजस इलाके को तहसील का दर्जा देने के मुतालबे को लेकर कल अजस बांडीपुरा के ईदगाह में सिविल सोसाइटी फोरम अजस की जानिब से एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया। प्रोग्राम के दौरान 25,000 अफराद पर मुश्तमिल इस इलाके के लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इलाके को तहसील का दर्जा दिया जाए। इस मौके पर मुक़र्रिरीन का कहना था कि तहसील का दर्जा हासिल करने के लिए इलाका कोई भी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेगा। हम जद्दोजहद में अपना सब कुछ दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम क्योंकि हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। क्यों जितने भी तहसील वजूद में आए हैं, उन तहसीलों से बहुत पहले हम ये डिजर्व करते थे। टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वहां लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी को ही। अरे भाई इतना सब कुछ, और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में?
इंटरनेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का कल्पफ्लो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। सलाम मेम साहब। वालेकुम। तुम इतनी जल्दी? हाँ दीदी। और ये कौन है? ये मेरी बेटी है सना। आज स्कूल नहीं गई? नहीं दीदी, अब ये स्कूल नहीं जाती। मेरी अकेली की कमाई से घर नहीं चलता। पढ़ाई तो दूर की बात है। पर ये तो 7वीं में अच्छे मार्क्स लाई थी। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को प्री मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखें। हर बच्चे को अधिकार मिले, शिक्षा दीक्षा प्यार मिले, भावी भारत शिक्षा बच्चों का सपना लक्ष्य करो। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीर में अब जहनी मरीजों की बाज आबादकारी के इक़दाम किए जा रहे हैं। श्रीनगर के साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के इंतजामिया ने कई इदारों के इश्तराक से इस सिलसिले में कल एक वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिसके दौरान ज़हनी अमराज से सेहतयाब हुए अफराद को रोजगार से जुड़ी मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी दी गई। वाज़ेह है कि कई ज़हनी मरीजों को सेहतयाब होने के बावजूद अस्पताल में ही रहना पड़ता है, क्योंकि कई बार उनके लवाकिन भी उन्हें घर वापस ले जाने में दिलचस्पी नहीं लेते। मेंटली डिस्टर्ब्ड डिसेबल्ड पेशेंट्स, उनका यहाँ इलाज होता है। एक इलाज अब इनका है कि इनको ट्रीटमेंट दिया, मेडिसिन दिए और वो ठीक हुए, लेकिन इस ट्रीटमेंट को आप इसके लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं कि हमारे डॉक्टर साहिबान जो हैं वो अस्पताल की चार दीवारी से बाहर भी आएं और बिल्कुल उस पेशेंट को ट्रेस करते हैं सोसाइटी में, और तब तक इसके साथ इनका राबता रहता है जब तक वो रिहेबिलिटेट होता है। और इसमें हमने जो खादी एंड विलेज और जो DIC इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से ताउन लिया है, उनके पास बहुत स्कीम्स है, अब इसको इंटीग्रेट किया गया है। जिला कोलगाम में हुई हालिया बर्फबारी के बाद जहां आम जिंदगी काफी मुतासिर हुई है, वहीं दूर दराज इलाकों में अब भी सड़कों पर बर्फ जमा है, जिसे हटाने का काम जोरों शोर से जारी है। साथी मुकाम अरबल से शोपिया जाने वाली अहम राब्ता सड़क पर बर्फ जमा होने की वजह से इस रोड पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मजदूद होकर रह गई है। ताहम सड़क पर बर्फ हटाने का काम जारी है और इसे जल्द ही काबिल आमदोरफ्त बनाया जा रहा है। वो बड़ा वाटर बोट हालात में यहाँ फंसे हैं हम, तो जो टूटे फूटे बालन है वहाँ से लाएंगे तो आप गुजारा करते हैं। बर्फ लगभग 4-5 फुट बर्फ बारी हुई है। अभी तक गाड़ी का रास्ता भी यहाँ क्लियर नहीं हुआ है।
हमें जो सोमो स्टैंड है वो नीचे है, तो हमें जब हमें 20-20 रुपया देना पड़ते हैं सोमो वाले को, 50 रुपया कुलगाम से लेते हैं, फिर हमें नीचे रख देते 2 किलोमीटर। हमें बीमार भी यहाँ होते हैं तो फिर हमें सोमो वाले मानते नहीं। अगरचे महकमे बिजली निजाम में माकूलियत के लिए रिसीविंग स्टेशनों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के बुलंद बांग दावे कर रही है, ताहम जिला कुपवाड़ा के बरमरी मैदानपुरा रिसीविंग स्टेशन में ट्रांसफार्मर दस्तियाब है, लेकिन नामालूम वजूहात पर नस्ब नहीं किया जा रहा है, जिसके बायस मुलक्का इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। में हर रोज 6 to 10 बिजली मिलती है, लेकिन ऑल्टरनेटली एक दिन होती है 6 से 10 और दूसरे दिन नहीं होती है। तो इस बारे में हमने जो हुकाम यहाँ है, हमने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि यहाँ का जो रिसीविंग स्टेशन मैदानपुरा में वाक़ा है, दैट इज ओवरलोडेड। जो हमारे रिसीविंग स्टेशन मैदानपुरा दुर्गमुला में है, इस वक्त जो काम कर रहा है 6.3 मेगावाट का रिसीविंग स्टेशन है, इस वक्त काम कर रहा है, लेकिन इसमें चूंकि लोड ज्यादा है, फिर फैसला ये हुआ था इसको हम एडिशन करेंगे 3.3 मेगावाट। तो ट्रांसफार्मर हमारे पास है, वो आया हुआ है पहले ही, ट्रांसफार्मर खड़ा है 3.3 मेगावाट का, लेकिन उसको इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो 20 लाख रुपए लगता है। वो 20 लाख रुपए अभी अरेंज नहीं हुआ है। लावडा के रेवोल्यूशन स्क्वाड ने श्रीनगर के मुजाफात में 14 ढांचों और ब्लॉकों को मुनहदिम कर दिया। दाचीगाम और तेलवाल नाला के किनारे गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम किया गया। लोगों ने बहुत ज्यादा मुजाहमत की, ताहम पुलिस ने मुतल्लका टीम की मदद की और ढांचों को मुनहदिम किया गया। हुकाम के मुताबिक आबी पनाहगाहों के तहफ्फुज के लिए मुहिम जारी रहेगी। वज़ीर खेल ताज मोहिउद्दीन ने कहा है कि मौजूदा मखलूत हुकूमत रियासत के दूर दराज इलाकों में तरक्की के लिए कोशा है। वो उड़ी के शाहदरा कमल कोट में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। इन्होंने लोगों से मरकजी और रियासती स्कीमों से फायदा उठाने की अपील की। अभी समझ में नहीं आया, पहले पुलिस वाले का वो लीडर वो दमदमा खत्म हो गया। दही तरक्यात के रियासती वजीर अली मोहम्मद सागर ने कहा कि मखलूत सरकार में नए इंतजामी यूनिटों के हवाले से किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। इन ख्यालात के इज़हार वजीर ने जिला पुलवामा के चंदहारा में मॉडल विलेज के संग बुनियाद के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए किया। अली मोहम्मद सागर ने इस मौके पर कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में रवां साल नए मॉडल विलेजों का तामीराती काम हंगामी बुनियादों पर किया जाएगा। स्टेशन है वो हम चाहते हैं कि वो भी फैसिलिटियाँ गाँव में मिल जाएं ताकि रूरल फेस चेंज हो जाए। इसलिए हमने 100 जैसे ज़्यादा मॉडल विलेज जो नए दिए हैं प्राइम मिनिस्टर जो पहले दिए थे उसके बगैर, ताकि इसमें मजीद फर्दर इम्प्रूवमेंट हो जाए डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में और रूरल फेस में। मौलवी उमर फारूक की क़यादत वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने रियासत में अफसपा को हटाने पर जोर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने श्रीनगर हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक सेमिनार से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन मौलाना अब्बास अंसारी ने भी खिताब किया। एमएलसी और सीनियर पीडीपी लीडर सैयद असगर अली ने धमकी दी है कि अगर नए इंतजामी यूनिटों की तश्कील के हवाले से किश्तवाड़ के दूरदराज इलाके के लोगों के मसाइल हल नहीं किए गए तो वो एहतजाज शुरू करेंगे। जम्मू में ईटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत किश्तवाड़ जैसे पहाड़ी और पसमानदा इलाकों के लोगों के मसाइल हल करने के मूड में नजर नहीं आती। हमारी पार्टी ने कि किश्तवाड़ में पलमाड़ जो है बहुत ही मुस्तहिक है एक ब्लॉक बनने के लिए। इसी तरह से त्रिगाम जो है उसको ब्लॉक बनाया जाए, नागसिना जो है उसको तहसील का दर्जा दिया जाए। हमने इनसे ये कहा था कि दक्षिण में नियाबत आज कितने सालों से जो मुफ्ती साहब के दौर में अनाउंस हुई, लेकिन आज तक वहां नायब तहसीलदार नहीं गया, वो फंक्शन नहीं कर रही है। तो ये नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने को जा रहे हैं जबकि पुराने इनके नॉन फंक्शनल हैं। मुझे आप बता दीजिए कि लोग कहां तक इनकी ये जो है ये खिलवाड़ ये पसंद करेंगे। करगिल में बीजेपी ने एलएएचडीसी के खिलाफ एहतजाज किया और सियासी बुनियादों पर लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाया। बीजेपी लीडर सुबहान जाफरी, जिला सदर हाजी गुलाम खादिम और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली ने इस मौके पर लोगों से खिताब किया और धमकी दी कि अगर एक हफ्ते में इनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए तो वो धरना देंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम नबी रतनपुरी का मानना है कि नए इंतजामी यूनिटों पर मखलूत सरकार का आपस में कोई भी इख्तलाफ नहीं है। गुलाम नबी रतनपुरी ने जिला पुलवामा के पांपोर इलाके में एक तकरीब के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि काबीना सब कमेटी के हेड नायब वजीर आला अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी को पेश करेंगे। गुलाम नबी रतनपुरी ने कई इलाकों में तहसील की मांग को लेकर चल रहे हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरों पर रियासती वज़रा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वज़रा को चाहिए था कि वो इन लोगों के पास जाएं और इनके मुतालबा सुने। ताहम रतनपुरी ने कहा कि इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से कल श्रीनगर में एक ऐसे महफिल का इनेकाद किया गया। इस महफिल में कई सरकर्दा अदीबों, शोरा और कलमकारों ने शिरकत की। इस मौके पर कई अफसाना निगारों ने अपने अफसाने पेश किए। महफिल की सदारत मारूफ अदीब प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने की। इनका कहना है कि मुस्तकबिल में भी ऐसी महफिलों का इनेकाद किया जाना चाहिए। एकेडमी का मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनको ये याद आया और किसी तरह से ये महफिल हो रही है। बल्कि ऐसी महफिलें मैं समझता हूं कि हर दूसरे तीसरे महीने होना चाहिए ताकि लोगों में ये हौसला बाकी रहे और ये सिर्फ जो है ये भी पनपे। एक अजीब बात यह है कि अंग्रेजी में जितने बड़े बड़े राइटर्स हैं सबने ऐसे जरूर लिखे, उर्दू में चंद लोगों ने लिखे, कश्मीरी में इसको इतना वो नाकाबिल इतना समझा गया कि वो चंद लोग हैं। किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके चीरजी में पाकल डूल नाले पर मोटर पुल की मौजूदगी की वजह से तकरीबन 30,000 आबादी को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने पुल की तामीर का मुतालबा किया है और कहा है कि अगर पुल तामीर किया जाता है तो इलाका तरक्की की राह पर गामजन होगा। से हिंदुस्तान आजाद हुआ आज तक हम रोड के बगैर महरूम है, जबकि पकड़ डूल जिसकी वजह से पुल रुका है और पुल की वजह से अगर पुल बन जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगी, जिसमें कि कम से कम 25,000-30,000 लोगों का रोजगार बंद पड़ा है। और ठेकेदार ने टेंडर देकर काम 2-4 दिन शुरू करके उसके बाद में काम पेंडिंग कर दिया। इसका क्या मसला है, इसकी हमें कुछ समझ नहीं आती। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट डोडा ने डोडा के मशरकी रोती पंदरना का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इलाके के पंचायत मेंबरान भी मौजूद थे। गुरु राम जी महाराज के 100वें निर्माण दिवस के मौके पर कश्मीरी पंडितों ने इन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में जम्मू के उनके आश्रम में एक योगा का एहतमाम किया गया। कश्मीर के महान शिवाचार्य, दार्शनिक, विचारक स्वामी राम जी महाराज का आज 100वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। स्वामी राम जी कश्मीर के नहीं, अब तो पूरे देश के एक बहुत बड़े ही महान संत थे, सिद्ध योगी थे, विचारक थे और दार्शनिक थे। उन्होंने कश्मीर शैव मत की जो एक पहचान है, अपना सारा जीवन उसको प्रोपगेट करने में, उसको सिखाने में, अपना सारा जीवन उसी में ही व्यतीत किया था। लद्दाख में 7वां CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच सिटी स्पोर्ट्स क्लब दरास और निंदम खांग राल टीमों के बीच खेला गया। सिटी स्पोर्ट्स क्लब ने 2 गोल से निंदम खांग राल को शिकस्त दे दी। 7 टीमों ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। कनाडा के कई सयाहों ने भी मैच में हिस्सा लिया। इस मौके पर हाजी असगर अली करबलाई मेहमान खुसूसी थे। नई टीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद देखिए खास बात हुरैरा के साथ। आदाब।
मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सोनिया गांधी आज किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर का रखेंगी संग बुनियाद। संग बुनियाद तकरीब पर भी हो रही है सियासत। रहमान खान ने कहा, नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन से मुसलमानों की हमाजहत तरक्की की राह होगी हमवार। मुस्लिम लीडरों के मिले जुले तासुरात। मुजफ्फरनगर फसाद मामले में 9 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। शामली रिलीफ कैंप में एक और बच्ची की मौत। और मगरबी बंगाल में टीएमसी की ब्रिगेड रैली, ममता करेंगी ताकत का मुजाहरा। मौलाना बरकती की मुहिम की जा रही है नुक्ताचीनी। बिहार के किशनगंज में आज सोनिया गांधी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख का संग बुनियाद रखेंगी। 2 साल पहले रियासती हुकूमत ने एएमयू सेंटर के लिए जमीन फराहम की थी, लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से इस जमीन पर कुछ नहीं किया गया। ऐन चुनाव से कबल मरकजी हुकूमत के हरकत में आने से चेमेगोइयां हो रही हैं। किशनगंज के कोचाधामन असेंबली हलके के चकला गांव में एएमयू का सेंटर कायम किया जाना है। ये 245 एकड़ की वही जमीन है। खास बात यह है कि 2 साल पहले फराहम कराई गई जमीन की अब तक 4 दीवारी भी तामीर नहीं हो सकी है। वहीं इसके लिए बजट में 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया गया है। उधर मुकामी लोगों को यूनिवर्सिटी बनने का इंतजार है। आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों है, ये प्रशासन आ रहा है, वो नेताजी आ रहा है, हाँ हो रहा है, हो जाएगा, मगर अब तक नहीं हुआ। अब सामने में इलेक्शन है, अब इलेक्शन के मौका में अब जो है सोनिया जी क्या करते हैं नहीं करते हैं, अब वो समझे। हाँ, वोट मांगने तो आएंगे, मतलब फिर वादा करेगा, अब फिर काम करेगा नहीं करेगा। हम तो वोट देने का दे ही देंगे, लेकिन एएमयू अगर हो जाएगा। रियासती हुकूमत ने अखिलती हॉस्टल में एएमयू की पढ़ाई का इंतजाम कर दिया है, लेकिन एएमयू की जमीन पर मरकजी हुकूमत की जानिब से काम शुरू नहीं किया गया है। किशनगंज में अभी काफी सर्दी है, लेकिन एएमयू को लेकर जिले का सियासी पारा चढ़ गया है। आज करीब 2 साल हो गया यहां जमीन मिले हुए, और जब इलेक्शन 1 महीना बचा तो सोनिया गांधी शिलान्यास करने आ रही हैं, वो भी बिना बजट में पैसा पास किए। मरकज ने अब तक पैसे अलॉट कर दिए होते तो अब तक हमारे यहाँ काम बहुत शुरू हो गया होता, लेकिन न जाने क्यों इन्होंने जमीन देने में